हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। बिल्कुल, बिल्कुल दे दिया साहब रिजाइन, और रिजाइन तो देना ही पड़ेगा। हाँ, रिजाइन बिल्कुल करना पड़ेगा। और वो लेट किया मुझे लगता है उन्होंने, है ना। और लेकिन अल्टीमेटली हेड्स ऑफ टू दिस जनरेशन, है ना। मतलब जो जिसको जेंजी बोला जाता है, और जिसको मुझे लगता है कि उम्रदराज लोग जो थे, जिनको बहुत ज्यादा लोग सीरियस नहीं ले रहे थे, है ना। क्योंकि जेंजी जो है इंडिया में कई बार ऐसी जगह के लिए यूज हो रहा था, का मतलब जहां सीरियसनेस की कमी थी, मतलब लोगों के दिमाग में ये था। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, और इसके अंदर जिस तरह से इस जनरेशन ने मेच्योरिटी दिखाई, कमांडेबल है वो। यस, इस उम्र के अंदर इतनी समझ रखना कि किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना, और जो अपना पूरा प्रोटेस्ट है उसको शांतिपूर्ण बनाए रखना, मतलब ये कोई छोटा काम नहीं है ना। तो अब जो लोग ये कह रहे थे कि भाई ये जो जनरेशन है वो सीरियस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें गलत साबित हुई। और जिस तरह का एक 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 चीज है ना, मिच्योरिटी एक बात होगी, साथ साथ समझ जिसको बोलते हैं ना, कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, किन चीजों से दूर रहना है, और जो यूनिटी दिखाई, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है ना। इसका कोई जवाब नहीं है। और मेरी तो उम्मीद भी अब यही रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है। ये एक शुरुआत है कि अगर कोई चीज आपको गलत लग रही है, तो आप खड़ा हो सकते हो, अपनी बात बोल सकते हो, और अगर आपकी बात में दम है तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। यस, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हम्म। और वो जुड़े, है ना। इसमें अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ लोग आ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, देखो वो हर जगह पे लोग मिलेंगे, है ना। मैंने आपसे कहा ना कि एक परिवार के अंदर बहुत सारे बेटे मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने माँ बाप तक की जो सेक्रीफाइसेस हैं, उनको भी वो लोग ऐसे मान लो कि अप्रिशिएट नहीं करते। तो भाई साहब, वो लोग ऐसी जो जनरेशन है और ऐसे सोच वाले जो लोग हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट के बारे में बहुत सारी अनछंड बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को, दुनिया की सबसे बड़े दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधानमंत्री को, 140 करोड़ जनता वाले देश के प्रधानमंत्री को रात को 12 बजे आकर एक वीडियो डालना पड़े, है ना, तो आप समझिए कि जो ताकत है इस जनरेशन की वो कितनी ज्यादा है ना। तो एक्सपेक्टेशन अब जो है वो लोगों से और ज्यादा बढ़ जाती है, कि जब एक बंदे की हम लोगों ने क्रेडिबिलिटी फिक्स करी, कि अगर गलती करी है तो भाई उसका नुकसान तुझे उठाना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर यही शुरुआत मैं कहूं, सिर्फ एक एजुकेशन सेक्टर में ही नहीं, हर एक सेक्टर में अगर इस चीज की शुरुआत हो जाए, तो मैं कहूं इस देश को वापस, मतलब, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं कि असली विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। चलिए फिर, तो सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। की क्रेडिबिलिटी देखिए, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी अ, किसी और रीजन से इस प्रोटेस्ट में जुड़े, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी जुड़ा, उसका एक कॉज तो जरूर था, कि यार बच्चों के साथ अन्याय हुआ है ना, और उसकी क्रेडिबिलिटी किसी को तो होल्ड करनी पड़ेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। एरोगेंस से काम नहीं चलेगा, है ना। आप राजा की तरह से नहीं बैठ सकते कि नहीं मैं तो कुछ नहीं सुनूंगा, है ना। ये डेमोक्रेसी है, ये ऑटोक्रेसी नहीं है ना। और डेमोक्रेसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्यों हुआ, अगर हुआ तो मेरे भाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तू ही है ना। किसी एक छोटे से प्यादे को उठा के आप ये नहीं कह सकते कि इसने पेपर लीक कर दिया, या फिर इसने ये कर दिया, या फिर उसने वो कर दिया, है ना। तो ठीक है, मतलब अंत भला तो सब भला।
है ना। लेकिन मैं आपसे कहूं, अभी भी इस प्रोटेस्ट के अंदर जिस तरह से बच्चों के ऊपर जिस बर्बरता से बच्चों को मारा पीटा गया, उनके ऊपर कितने मतलब अलग अलग जो वीडियोस हम लोगों ने देखे कि कैसे सब बच्चों के सर फाड़ दिए गए, किसी के पैर टूट गए, और यहां तक की बातें आई कि उनके ऊपर पायलट गन वगैरह इसका भी यूज हुआ। मतलब एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर एक बच्चों के आंदोलन को इस तरह से हैंडल करना, ये एक शर्म की बात है। और उसके लिए भी क्रेडिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया, जिन पुलिस वालों ने ऐसा किया, जिन जिन लोगों ने उनको ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया, उन लोगों को भी अभी कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल होगा पूरे देश के अंदर कि भाई साहब, अगर आप पुलिस में है या फिर ऐसे लो इन्फोर्स किसी भी एजेंसी में है, लो इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट किसी भी एजेंसी में है, तो आप ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी हाथ में डंडा कुछ भी लेके मार पीट सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो उन लोगों को भी अभी बाकी है, यस, उन लोगों को भी उस कटघरे में खड़ा करना बाकी है, और उनको सजा दिलाना मेरे हिसाब से जरूरी है ना। लोगों को ये डर नहीं लगना चाहिए यार, ऐसा कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं किसी के साथ, मैं पुलिस के पास या फिर ऐसे लोगों के साथ जाके अपनी बात कहूं तो सही। अगर मुझे उन्हीं से डर लगेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो वो चीज भी मुझे लगता है उस पर भी अभी काम होएगी।